जीवन और मृत्यु दो चीज हैं जी। हम्म, लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों एक ही हैं। हम्म। एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो इसको समझाइए थोड़ा सा कैसे है जी। सिंपल सी बात है, तुम प्रतिपल जो जी रहे हो, उस प्रतिपल जीने में मरने की भी घटना तो घट ही रही है ना। कैसे घट रही है जी? तुम मृत्यु के करीब ही जा रहे हो, तुम मर ही रहे हो एक अर्थों में। तुम्हारे जी बहुत सारे कोष समाप्त हो रहे हैं, जी और प्रतिपल तुम उसको जीना भी समझ रहे हो। जी जी। अगर ठीक से समझो कि तुम्हारी उम्र 60 साल है, अब तुम कहोगे मैं 60 साल जिया, जी मैं कहूंगा तुम 60 साल मरे। क्या अंतर है जी दोनों वाक्य में? एक ही बात है। वो जीना और मरना एक ही साथ घटित हो रहा है। वो पल के बीतते ही तुम उसको इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो कि मैं जी रहा हूं, और जानने वाले उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि वो मिटा, एक पल कम हुआ, कुछ कुछ मरा, कुछ खोया। ये दोनों ही घटना दिखाई पड़ती है विपरीत, अलग दिखाई पड़ती है, लेकिन वो अलग है नहीं। दिखाई क्यों पड़ती है स्वामी जी? मन के कारण। कोई भी चीज द्वैत में फलित होती है मन के कारण। मन हर चीज को खंडित कर देता है। तुम मृत्यु और जीवन को एक देख नहीं पा रहे हो। यही तो हमारी पीड़ा है, यही तो हमारा संताप है। हम्म, वो अगर आंख आ जाए, वो दृष्टि आ जाए कि तुम मृत्यु और जीवन को एक समझ लो कि एक ही है घटना, समझ लेना तुम्हें बुद्धत्व घट गया। जी जी जिस दिन वो दिखाई पड़ जाए, क्योंकि सारा खेल किसी और तल का है। और जैसे ही तुम शरीर में मन के साथ संयोजित होते हो ना, तो द्वैत का खेल शुरू हो जाता है। वो जैसे कोई चश्मा पहन ले ना, तो सब कुछ बदल जाता है। तो वो चश्मा पहन लिया है, मन का चश्मा पहन लिया है। तो मन का चश्मा पहनते ही तुम्हें हर चीज विपरीत अर्थों में दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा भी दिखाई पड़ता है और बुरा भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि मन का चश्मा है। सारे जानने वाले बस तुम्हें उस चश्मे से निजात पाने के लिए कह रहे हो कि तुम बस उस मन के चश्मे से मुक्त हो जाओ। जैसे ही तुम मन के चश्मे से मुक्त होते हो, तुम्हें चीजें साफ दिखाई पड़ती है कि अरे यहां दो तो है ही नहीं, यहां तो अच्छा बुरे की बात ही कहां आती है, यहां सिवाय ऊर्जा के कुछ नहीं है, यहां सिर्फ उसी की तरंगे है, उस तरफ से भी उसी की तरंगे है, सागर ही सागर है, इस तरफ से भी उसी की तरंग है, सागर ही सागर है। वो तुम अनुभव में देख पाते हो। उस पल तुम्हारे लिए मृत्यु भी समाप्त हो जाती है, और उस पल तुम्हारे लिए जीवन भी समाप्त हो जाता है। जी जीवन और स्वामी। मृत्यु का जो भेद है ना, वो मन की आंखों के कारण है। बस इतनी सी बात, मन के चश्मे के कारण। हाँ बोलिए। तो जीवन और मृत्यु, इनको दोनों को जी कौन रहा है जी? जी कौन रहा है और मर कौन रहा है दोनों को? जी कौन रहा है? हाँ जी। लेकिन जीने की बात ही कहाँ आ रही है? यहां तो खेल चल रहा है, लीला चल रही है, रास चल रहा है। ऊर्जा अपनी तरंग में है, अपनी मस्ती में है।
तुम्हारा बुद्ध होना सब कुछ देख रहा है अंदर से उस लीला को। जीवन किसको मिला है जी? जीवन जीवन मिला मतलब, स्वामी जी मिला मतलब समझा नहीं मैं, किसको मिला है? मिलने की बात जीवन? कहाँ आ रही है इसमें? हाँ है जी। मिलने की कोई बात ही नहीं है। तुम इस चश्मे को उतार नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें बार बार भेजना पड़ रहा है। उसको तुम जीना कह रहे हो, उसको तुम जीवन कह रहे हो। वो जीवन नहीं है, पाठशाला है। तुम सीखने के लिए आए हो, चश्मा उतार कर उसको देखने के लिए आए हो, लेकिन तुम हर बार चश्मा उतारना भूल जाते हो, या कहो बेहोशी इतनी घनी है कि चश्मा उतारने का ख्याल ही नहीं आता है, उसकी सूझ ही नहीं आती है। वो तो आता है कोई जीवन में बुद्ध पुरुष, कोई जागा हुआ, वो तुम्हें याद दिलाता है कि भैया जो तुम देख रहे हो वही सत्य नहीं है, वो तो बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि तुम हर चीज को बांटकर, खंडों में बांटकर देख रहे हो। उतारो जरा ये चश्मा। सारी साधना है क्या? बस इस चश्मे को उतारने की साधना है। और सारा लेसन क्या है, सारी सीख क्या है? तुम आए क्यों हो, जन्म क्यों लिया है? बस इस चश्मे को उतारने के लिए। जितना जल्द उतार दोगे तुम्हें बात साफ हो जाएगी। ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न उतर जाएगा। चश्मा उतरते ही जीवन और मृत्यु का प्रश्न उतर जाएगा, खो जाएगा। प्रश्न करता स्वामी जी, रहेगा। मन का फिर कोई रोल नहीं रहेगा जी? मन का रोल तुमने निर्मित किया है, तुम्हारे कारण मन है, मन के कारण तुम नहीं हो। तुम कोई ना कोई मांग खड़ी करते हो, प्यास खड़ी करते हो। नहीं, जब वो घटना घट जाएगी उसके बाद मन का कोई रोल नहीं रहेगा जी? रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। बुद्ध के पास भी मन होता है, लेकिन मन अब उस तरह नहीं काम करता है जिस तरह पहले बेहोशी में करता था। जागरण के बाद वो बिल्कुल तुम्हारा सेवक हो जाता है, तुम मालिक हो जाते हो फिर से। अभी तुम मालिक नहीं हो, यही पीड़ा है। वो मालिकियत वापस लौट आती है, और जैसे ही वो मालिकियत वापस लौट आती है, बिल्कुल तुम्हारे द्वार पर जैसे वो चौकीदार बैठता है ना, हर पल तुम्हारी आज्ञा की राह देखता है कि मालिक कुछ आज्ञा देगा और मैं वो उसको दोहराऊंगा, उसको करूंगा। बस बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा मन सेवक बन जाता है, और वो तुम्हारी हर आज्ञा का बिल्कुल अनुसरण करेगा, उसको करेगा वो। तुम उसको अगर कुछ नहीं करने को कहोगे, वो चुपचाप बैठा रहेगा। और जैसे ही तुमने उसे कोई आज्ञा दी तो वो इनकार नहीं कर पाएगा। वो अपने फरमाइश नहीं रखेगा, अरे नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है मुझे, ऐसी कोई मांग ही नहीं हो, क्योंकि उसकी मालकियत गई। स्वामी जी कहते हैं कि मन का दूसरा, स्वामी जी जैसे कहते हैं कि मन का दूसरा नाम अशांति है, और आप कह रहे हो फिर भी इसका रोल हमने करना है, इसके फिर सेवक बन के रहेगा। मन का दूसरा नाम अशांति है, उसका मतलब ही इतना है कि मन का स्वभाव ये है। वो स्वभाव के अर्थों में कहा है कि मन के साथ तुम शांत नहीं हो सकते हो। जब तक मन है तब तक बेचैनी है, जब तक मन है तब तक विचार है, जब तक मन है तब तक भविष्य है, अतीत है। बस वर्तमान का छोटा सा जो पल है ना, वो चुक चुक जा रहा है। मन के होते हुए ये सब नहीं साध सकते हो। मन गया कि तुम अब अशांत नहीं हो सकते। अब तुम्हारे अशांत होने की सारी जो सुविधाएं थी ना, वो गई। मन के साथ वो बात बनती, इस अर्थों में वो कहा है। इसलिए मन का जो पर्यायवाची कहा है ना, वो अशांति इसलिए अर्थों में कहा है कि मन के साथ ये सारी कंडीशनिंग जुड़ी है।
तुम बिना मन के विचार नहीं कर सकते हो, तुम बिना मन के भविष्य में जा नहीं सकते हो। अब सोचो, तुम्हारे सारे पीड़ा, सारे उपद्रव की जड़ क्या है, बेचैनी क्या है? यही सब। जी तुम वर्तमान को चूक रहे हो, तुम इस पल को नहीं जी रहे हो, या तो अतीत में रहते हो, अतीत की पीड़ा जारी है, भविष्य में रहते हो, भविष्य की पीड़ा जारी है। जी जी तो मन के साथ ये सब जुड़े हैं, एसोसिएट। जैसे ही मन की मालकियत चली जाती है ना, तो इनका प्रहार सब बंद हो जाता है। अब जैसे राजा हार जाए, कोई राजा सरेंडर कर ले, हार जाए, जी 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 तो उसके सेनापति कुछ काम कर पाएंगे? सही बात स्वामी जी। राजा के गुलाम होते ही सारी सेना भी गुलाम हो जाती है, वो भी व्यर्थ हो जाती है। वो तो सेना इसलिए काम कर रही थी क्योंकि राजा मालकियत में था, मन मालकियत में था। बुद्धत्व के माध्यम से तुमने मन को फिर से परास्त कर दिया, उसकी मालकियत छीन ली, वो अब तुम्हारा बिल्कुल गुलाम है। और जब वो गुलाम हो गया तो सीधी सी बात है, उसकी सारी सेना भी तुम्हारे लिए गुलाम बन गई। सही है स्वामी, इस अर्थों में। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।